चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतार रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली को एक और इलेक्ट्रिक बस की सौगात दी है। साथ ही 100 नई सीएनजी क्लस्टर बसों को भी दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया। आइए देखते हैं आखिर क्या कुछ है इस इलेक्ट्रिक बस की खूबियां। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कराने के लिए लगातार दिल्ली सरकार जो है नई नई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक और इलेक्ट्रिक बस का तोहफा दिल्ली वासियों को दिया है। आखिर किस तरीके से इलेक्ट्रिक बस वर्क करेगी, बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल, लगातार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है और आज फिर से एक इलेक्ट्रिक बस का तोहफा दिल्ली वासियों को दिया है। किस तरीके से बस वर्क करेगी और क्या क्या खासियत इस बस के? नमस्कार, मैं टाटा मोटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो बस है ये 12 मीटर लंबी बस है। इसमें 35 यात्री एक बार में सफ़र कर सकते हैं, इसकी सुविधा है। इसमें फुली एसी बस है, ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल है। ये पूरी बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो स्टॉपेज हैं वो सब हमारे डिस्प्ले बोर्ड पे आते हैं। इसमें जो डोर सिस्टम है वो न्यूमेटिक डोर सिस्टम है जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और इसमें महिलाओं के लिए अलग से सीटों के कलर किए गए हैं और इसमें आपके दिव्यांग लोगों के लिए रैंप की फैसिलिटी दी गई है जिससे उनको चढ़ने उतरने में आसानी हो और बस में नीलिंग की फैसिलिटी भी है जिससे बस थोड़ी सी टिल्ड हो जाती है जिससे उनको और कंफर्टेबल हो जाता है उतरना और चढ़ना। सर, एक सवाल ये भी होगा, ये बसें कितने समय में फुल चार्ज होती है और उसके बाद कितने समय तक चल सकती है, कितनी दूरी तय कर सकती है? ये 1.5 से 2 घंटे में पूरी बस चार्ज हो जाती है 0 से 100%। इसमें 365 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है और ये हम लोग इसका 200 प्लस पे ट्रायल ले चुके हैं अभी और ये दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए कंफर्टेबल है। सर, अगर किसी पैसेंजर को अगले स्टॉप पर उतरना है तो क्या इसमें कोई ऐसा बटन भी लगाया गया है, जैसा मैं सुन रहा था कि उससे जो ड्राइवर है उसको सूचना मिल जाएगी कि आने वाले समय में? यहाँ पे ये आपका स्टॉप रिक्वेस्ट का बटन लगा हुआ है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ड्राइवर के पास में इंफॉर्मेशन चली जाती है कि हूटर के माध्यम से कि यहाँ पे बस को कोई पैसेंजर चाहता है कि रुकना है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए? सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड भी है और इसका सीधा आपका डीम्स के सर्वर पे और डीटीसी कमांड कंट्रोल सेंटर पे भी इसका डाटा जा रहा है। तो बिल्कुल, आज जो ये नई इलेक्ट्रिक बस जो है वो दिल्ली वासियों को सौंपी गई है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाइए क्योंकि हाईटेक जो चीज़ें हैं वो इसमें लगाई गई है। कोई अगर दिव्यांग है उसके लिए जो रैंप है वो भी यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति बस के अंदर चढ़ता है तो उसकी सुविधा अनुसार ये रैंप बनाया गया है। इसके अलावा बात करें तो इस बस के अंदर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और ये बटन लगाया गया है। अगर किसी पैसेंजर को अगले स्टॉप पर उतरना है तो इसको दबाने से जो है ड्राइवर को सूचित हो जाएगा कि जो पैसेंजर है वो अगले स्टॉप पर उतरना चाहता है। थोड़ा सा पैन करके दिखाइए कि आगे ये जो बस है पूरी ये काफ़ी जो अत्याधुनिक बनाई गई है और यही वजह है कि दिल्ली को लगातार दिल्ली सरकार पोल्यूशन मुक्त कराने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी कड़ी में एक और इलेक्ट्रिक बस का तोहफा दिल्ली वासियों को दिया। हालांकि जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने बताया कि तकरीबन अप्रैल और मई तक 300 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर आने वाले समय में प्रदूषण कम होगा और यही वजह है कि तमाम जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन मोनिका के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले 2 से 3 महीनों में दिल्ली सरकार तकरीबन 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली वासियों को सौंपेगी जिससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण में काफी कमी आएगी। हमारे साथ हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी। कैलाश जी, दिल्ली को पहले भी एक इलेक्ट्रिक बस का तोहफा आपने दिया था, आज फिर से दिया है 100 क्लस्टर बस, किस तरीके से देखते? नहीं, मैं दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ और जो सीएम साहब का विजन है कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसको जो पूरी हमारे वर्ल्ड में जो बेहतर शहर हैं उनमें से एक बनाना है और ईवी कैपिटल का भी ईवी व्हीकल्स का भी कैपिटल दिल्ली को बनाना है, ना कि बल्कि देश में बल्कि पूरी दुनिया में। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उनका जो विजन है अरविंद केजरीवाल जी का उसको आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं पिछले महीनों में हमने लगातार बसें ऐड की हैं। आज 100 सीएनजी बसें ऐड की हैं और 1 इलेक्ट्रिक बस ऐड की है। इन इलेक्ट्रिक बस जो हैं अब दिल्ली में 2 हो गई हैं और 298 बसेस बहुत जल्द आने वाले समय में उनको हम ऐड करेंगे। सर,
दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी समस्या हो गई थी। आपको लगता है कि जो आज 100 बसों का तोहफा आपने दिया है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी? देखिए, लॉकडाउन तो वो नॉर्मल सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस नहीं है, अनयूजुअल और एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस थे। उसमें तो हर चीज़ में जो स्टैंडिंग अलाउड नहीं था, ऑल्टरनेट सीटिंग का था। लेकिन आने वाले समय में मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बसों की अगर बात करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिल्ली वासियों को नहीं होगी। प्रदूषण में आखिर कितनी कमी आएगी, क्योंकि लगातार जैसा आपने कहा कि जो अभी 300 बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतरनी है, और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर कितने समय बाद पूरी जो खेप है वो दिल्ली को सौंप दी जाएगी? देखिए, प्रदूषण के बारे में मैंने बार बार कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दीज आर ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर सीएनजी की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं पोल्यूशन का रहता है, कुछ जो अदर गैसेस हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बहुत बड़ी बात है और जो उनकी खूबी है और शानदार चीज़ है कि एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री है। तो जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे, चाहे वो बसें हैं, चाहे टू व्हीलर हैं, चाहे फोर व्हीलर्स हैं। अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें तो जहां 2 साल पहले टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लगभग 1% के आसपास था, वो आज 10%। सो मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 2 years from 1 to 10%, I think that speaks volume about the achievement। और जो बसों की भी है, जो हमारे रिमेनिंग 298 बसेज हैं, आने वाले हो सकता है अगले महीने, हो सकता है आचार संहिता की वजह से कुछ दिक्कत आए, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में वो सारी 300 बसें हम ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने आज दिल्ली वासियों को एक इलेक्ट्रिक बस और 100 सीएनजी क्लस्टर बसों का तोहफा जो है वो आज दिल्ली वासियों को दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में तकरीबन 300 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार सौंपेगी। कैमरा पर्सन मोनिका के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और चलिए बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध की। रूस ने यूक्रेन के इस्कंदरस के लिए बेलारूस में नई मिसाइलें भेजी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ नई मिसाइलें हैं जो कि भेजी जा रही हैं, और लगातार जो युद्ध है उसमें आक्रमण और तेज होते जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक आक्रमण हम देख रहे हैं अब रूस की तरफ से हो रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुमी से सभी भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें घर पहुंचाने के लिए उड़ानें तैयार की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार सुमी पर बम गिर रहे हैं और 500 किलो का बम भी वहां पर गिराया गया था, जिसके बाद लगातार भारत को चिंता बनी हुई थी कि सुमी में जो भारतीय नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और भारत ने आज ये बात उठाई भी थी कि यूक्रेन और रूस दोनों से ही लगातार गुहार लगाई जा रही है भारतीय स्टूडेंट्स को सुमी से निकालने के लिए, लेकिन ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जिसके बाद आज सुमी से तमाम भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं दरअसल ये, जो कि भारतीय स्टूडेंट्स जिन्हें इवैक्यूएट वहां से किया गया है, और भी जो स्टूडेंट्स वहां पर थे, विदेशी स्टूडेंट्स थे वहां पर, उनको इवैक्यूएट किया गया। उसके बाद उन्हें खाना पीना मुहैया कराते हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की, ये ताजा तस्वीरें हैं, ताजा हालात। आज 13वां दिन है युद्ध का और कितनी भीषण यहाँ पर युद्ध चल रहा है वो आप देख सकते हैं। ये यूक्रेन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा हालात जो वहां पर बने हुए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। साथ ही किस तरह के दृश्य वहां इस वक्त नजर आ रहे हैं। महिला सैनिक है जो कि तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो नागरिक है वहां के, वो खाने पीने की चीजों का संग्रह भी कर रहे हैं, और जो विदेशी नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है उनको चीजें मुहैया कराई जा रही है, उन्हें उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये यूक्रेन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन गंगा के तहत फ्लाइट्स भी अरेंज की जा रही हैं। और न्यूज इंडिया पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।